तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्टोर वॉर आईफोन 17 प्रो के लिए, क्रोमा और रिलायंस डिजिटल के लिए। वेट, सिर्फ क्रोमा और रिलायंस डिजिटल नहीं। शुरू करते हैं स्टोर वॉर। क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, संगीता, पाई इंटरनेशनल, एप्ट्रॉनिक्स, विजय सेल्स। सिर्फ ऑफलाइन रिटेलर्स नहीं। शुरू करते हैं स्टोर वॉर। सारे ऑफलाइन रिटेलर्स और ऑनलाइन रीसेलर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बीच में। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं सबको कंपेयर करने के लिए। तो ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गया, मॉडल अवेलेबिलिटी, फिर ईएमआई फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर विजय सेल्स से। तो आप बताइए, आपने जो वहाँ पे सेल्स पर्सन से बात किया तो उनका आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसा लगा? मुझे असल में विजय सेल्स में हर पैरामीटर में ही थोड़ा सरप्राइज किया। मुझे लगा था उनके टेक्निकल जो सेल्स स्टाफ रहेगा उसे टेक्निकली ज़्यादा पता नहीं होगा। मेरे को पहले एक प्री कंसेप्शन था, पर जब मैं वहाँ गया तब वो टोटली उल्टा निकला। ये जो A19 चिप है, इसका अगर मैं आपका रेटिंग लूंगा तो कितना आएगा कंपेयर टू आपका आईफोन 13, तो उन्होंने मुझे वही बता दिया। उन्होंने मुझे पूरे वीडियोस दिखाए, देखी हैं कि यहाँ पे हमने जीपी जो आपका चिप है उसका पूरा एक्सटेंसिव यूज करके भी A19 इतना बेटर है, तो उनको सब पता था चीज़ें। तो उनको डेप्थ थी पूरी टेक्निकल, जो भी टेक्निकल इसके मैटर्स होते हैं सबकी। तो उसमें मैं तो उनको दूंगा 5/5। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी विजय सेल्स में। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। ईज ऑफ परचेज और वेट टाइम आपका कैसा था? वेट टाइम था ही नहीं। मैं गया तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग अवेलेबल थे। उन्होंने बहुत ही जल्दी जो एप्पल का जो एक्सपर्ट बंदा था उसको बुला लिया, वो मुझे साथ में समझाने लगा। ईज ऑफ परचेज मेरे ख्याल से जिन्होंने समझाया कि आप जैसे ही बोलोगे हाँ हमारे पास मॉडल अवेलेबल है, हम आपका लेके आ जाएंगे और आपको सब पेपर वर्क इसी दिन 1 घंटे में खत्म हो सकता है। तो मैं तो दोनों के लिए ही उनको ऑलमोस्ट 4.5/5 दूंगा शायद। ओके, तो अब नेक्स्ट पैरामीटर मॉडल अवेलेबिलिटी। मैं वहाँ पे जब गया था तब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था 512 GB में, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो 512 GB उन्होंने जो मुझे बताया कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं आपके लिए लेके आने की, पर इंस्टेंट अवेलेबल नहीं था उनके पास। पर सारे कलर्स अवेलेबल थे 256 GB में, प्रो मैक्स दोनों के अंदर, इवन 17 बेस मॉडल में भी सब अवेलेबल थे। तो मैं उनको इसलिए इस पैरामीटर में दूंगा 3/5। अब आप एडेड बेनिफिट्स या फिर जो एडिशनल गुडीज मिलेंगी या फिर एक्सेसरीज मिलेंगी, तो उस पैरामीटर को आप क्या रैंक करना चाहेंगे? तो उनके पास कोई एडिशनल गुडीज तो थी नहीं जो मैंने को समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि हम लोग या तो आपका प्राइस कम कर सकते हैं या आपको गुडीज दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटर कस्टमर के लिए ज़्यादा सही रहता है प्राइस ही कम हो जाएगी। तो गुडीज के लिए तो मैं उनको दूंगा 2/5, में कुछ था ही नहीं। तो विजय सेल्स में ईएमआई फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है? मुझे कल सारे स्टोर विजिट करके समझ में आया कि ईएमआई मोस्टली वो लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं। ईएमआई मोस्टली उनके जो भी बैंकिंग टाइप्स हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर उनके बैंक्स ऑलमोस्ट सेम है तो सब में ही ईएमआई फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही आ रही थी अक्रॉस ऑल ऑफलाइन रिटेलर्स। तो अगर आपके पास एक्सिस, एसबीआई या आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 6 मंथ्स की। आप जो भी फोन लोगे उसका जो फाइनल लैंडिंग प्राइस होगा उसको 6 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट्स में लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये कांस्टेंट है ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल द रिटेलर्स। तो मैं दूंगा 4/5। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी को यही रैंक मिलने वाला है इस पैरामीटर में। ओके, तो अब मेन पैरामीटर पे आते हैं कि प्राइस आपको कैसा ऑफर हुआ है विजय सेल्स पे? तो मैं अभी कंपैरिजन के लिए एक सिंगल मॉडल ले रहा हूँ, आईफोन 17 प्रो 256 GB। वो हम सारे स्टोर्स में उसका प्राइस कंपेयर करने वाले हैं। तो जो उसका प्राइस जो एमआरपी है, आई थिंक दैट वाज अराउंड आपका 1,35,000, मतलब 1,34,990 ऐसा कुछ उसका एमआरपी होता है। अराउंड ऑफ 1,35,000 मान लेते हैं। उसमें अगर आप स्टोर डिस्काउंट, फिर उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, वो सब आप इंक्लूड करोगे तो उसके बाद उनका जो फाइनल प्राइस था दैट वाज अराउंड 1,24,000। मैं उनको दूंगा ऑलमोस्ट 4.5/5। तो विजय सेल्स में आपको वारंटी वो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं? तो मुझे कल सारे ही ऑफलाइन रिटेलर्स में जाकर समझ में आया कि कोई भी वो लोग वारंटी एप्पल प्रोडक्ट्स में देना नहीं चाह रहा।
क्योंकि एप्पल की ये जो रिपेयर कॉस्ट है बहुत हाई है, तो वो लोग अपना इंश्योरेंस में उसको कवर करना नहीं चाह रहे। उन सभी ने मुझे बोला कि आप एप्पल केयर प्लस ले लीजिए, जो एप्पल का खुद का इंश्योरेंस है। उन्होंने मुझे 2 ईयर का जो एप्पल केयर प्लस बोला वो ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास बोला है। जस्ट कंसिडरिंग द प्राइस, सब ने मुझे एप्पल केयर प्लस ही बोला है। जस्ट कंसिडरिंग द प्राइस, मैं विजय सेल्स को इस पैरामीटर में दूंगा 3/5। तो रिलायंस डिजिटल आप नेक्स्ट गए, वहां पे आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसा लगा? रिलायंस डिजिटल में भी जो ना समझा, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज अच्छी थी, और एक अच्छी चीज क्या थी, उनके मैनेजर भी पास ही थे। तो अगर कोई क्वेश्चन उनको नहीं पता था तो उनके मैनेजर आकर समझा रहे थे। एज ओवरऑल अगर आप कलेक्टिव उनका सोचोगे, कलेक्टिव नॉलेज तो काफी अच्छी थी। तो मैं ऑलमोस्ट 4/5 दूंगा उनको, रिलायंस डिजिटल को, फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज। वहां पे ईज ऑफ परचेज कैसा था, वेट टाइम कैसा था? ईज ऑफ परचेज काफी सही था, वेट टाइम काफी कम था, कोई भी प्रॉब्लम मुझे रिलायंस यहाँ पे डिजिटल भी नहीं लगी। मैं उनमें भी उनको ऑलमोस्ट 4.5 दूंगा, 4.5। रिलायंस डिजिटल में मॉडल अवेलेबिलिटी थी? रिलायंस डिजिटल वॉज द ओनली स्टोर विच हैड 512 GB ऑल्सो। तो अगर मतलब सारे कलर नहीं थे, 256 में उनके पास प्रो मैक्स में सारे कलर्स थे, बट 512 GB में भी उन्होंने जो बताया, अगर आपको ब्लू कलर चाहिए या फिर आपको ग्रे या व्हाइटिश जो कलर है वो चाहिए, मिल जाएगा। सिर्फ ऑरेंज की उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी 512 GB ने, बट 512 GB भी थे। तो इस पैरामीटर में तो मैं रिलायंस डिजिटल को 5/5 दूंगा। तो रिलायंस डिजिटल में आपको एडेड बेनिफिट्स क्या मिल रही है, कोई गुडीज, एक्सेसरीज वगैरह? तो एडेड बेनिफिट्स या गुडीज सिर्फ एप्लीकेबल हुआ हमारे सारे स्टोर्स के अंदर, सिर्फ रिलायंस डिजिटल में। तो उनके यहाँ पे अभी एक स्कीम चल रही है कि अगर आपने एक बिग परचेज किया, लाइक आईफोन जैसे कि हमारा मोर देन 1 लाख का है, तो आप जो सेकंड परचेज अगर आप करते हो, वो भी कुछ पर्टिकुलर आइटम्स के लिए उन्होंने कुछ डिस्प्ले कर रखे हैं, कुछ उनमें शायद आपके प्रिंटर्स हैं, कुछ हेडसेट्स हैं, कुछ स्पीकर्स हैं। तो अगर आप वो भी खरीदते हो उसी दिन एज अ सेकंड परचेज फ्रॉम द स्टोर, आपको उस पे फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा सेकंड परचेज के ऊपर। तो इस पैरामीटर में मैं दूंगा उनको 4/5। तो रिलायंस डिजिटल में आपको प्राइस और डिस्काउंट्स उन लोगों ने क्या ऑफर किया है? एमआरपी तो एमआरपी है, सब लोगों की 1,35,000 अप्रॉक्स है, बट देयर फाइनल लैंडिंग प्राइस विद द स्टोर डिस्काउंट अभी रिलायंस डिजिटल का है 1,23,000। तो इस पैरामीटर में रिलायंस डिजिटल को तो 5/5 बैंग ऑन। और रिलायंस डिजिटल में वारंटी वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उन लोगों का सेम, दे आर पुशिंग टू एप्पल केयर प्लस, और यहाँ भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है 18,000। हम सेम रखेंगे टू विजय सेल्स 3/5। तो क्रोमा में आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसा लगा उनका? क्रोमा का टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा ही सही थी, पूरा आधा घंटे तक मुझे सब समझाया उसने। हालांकि मैं iPhone 13 यूजर हूँ, पर उसने पूरा मुझे अच्छे से समझाया कि 13 से अगर आप 17 में अपग्रेड कर रहे हो तो आपको क्या क्या और मिलने वाला है। तो अगर मैं बोलूँ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सेल्स पर्सन, 5/5 बैंग ऑन। तो क्रोमा में वेट टाइम कैसा था, आपको ईज ऑफ परचेज वहां पे कैसा लगा? तो वेट टाइम ज़्यादा तो नहीं था, मुझे जाते ही ऑलमोस्ट उन्होंने अटेंड करना शुरू कर दिया था। ईज ऑफ परचेज भी मैं बोलूँगा काफ़ी क्रोमा का सही रहता है, मैंने पहले ही प्रोडक्ट्स खरीदे हैं वहाँ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। विद इन 1 आवर में अब सब वो लोग प्रोसेसिंग सब खत्म कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 4.5/5 बोलूँगा मैं दोनों पैरामीटर्स पर। तो क्रोमा में मॉडल्स अवेलेबल थे? सेम प्रॉब्लम, 256 GB अवेलेबल थे, 512 GB अवेलेबल नहीं थे, तो सेम ही रखेंगे 3/5। तो क्रोमा में आपको कुछ एडेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक्सेसरीज फोन के साथ या कुछ एडिशनल गुडीज? नहीं, मैंने उनको पूछा भी इस बारे में कि क्या कुछ एडिशनल दोगे, तो उन्होंने बोला अभी तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास एडेड गुडीज के नाम पे। बट मैंने देखा है क्रोमा में जब पहले मैंने कुछ खरीदा है तब वो लोग बेस्ड ऑन द परचेज कुछ चीज़ें दे देते हैं। मुझे एक बार शायद एक आपका आयन मिला था पूरा का पूरा, जब मैंने एक बड़ा परचेज किया था, तो कुछ चीज़ें देते हैं। पर कल जब मैंने पूछा था उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी तो कुछ अवेलेबल है नहीं, हम सेम रखेंगे एज विजय सेल्स 2/5। क्रोमा में आपको उन्होंने क्या प्राइस ऑफर किया? तो क्रोमा का प्राइस और आपका विजय सेल्स का प्राइस विदाउट लॉयल्टी पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो उनका वही एमआरपी 1,35,000 विद स्टोर डिस्काउंट, कार्ड डिस्काउंट वो लोग ऑफर कर रहे हैं 1,24,000 तक। तो इसलिए मैं क्रोमा को रेटिंग दूंगा 4/5। क्रोमा में कुछ अलग वारंटी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि सेम एज विजय सेल्स एंड रिलायंस डिजिटल? मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे क्रोमा का आप वारंटी दे दो, क्योंकि मैं पहले उसको यूज़ करा है।
और वो काफ़ी चीपर होता है, और लोग खुद ब्रांड से टाई अप करते हैं, तो ओरिजिनल आपका जो OEM होता है, एप्पल हो गया या सैमसंग हो गया, उनसे ही वो लोग रिपेयर करवाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं करते एप्पल प्रोडक्ट्स में, रिपेयर बहुत महंगे होते हैं। तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए इस पैरामीटर को लेके। बट एक जो अच्छी चीज़ थी, उन्होंने मुझे बोला कि जो आपका 2 ईयर का एप्पल केयर प्लस है, वो मुझे ऑफर करा था ऑलमोस्ट 16,000 पे, जहाँ पे बाकी लोगों ने मुझे वही चीज़ सेम चीज़ ऑफर करी 18,000 पे। क्रोमा को इस पैरामीटर में दूंगा 4.5/5। तो नेक्स्ट स्टोर एप्ट्रॉनिक्स, जो कि है आपका एप्पल का एक प्रीमियर सप्लायर, वहाँ पे आपको उनका टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसा लगा? टेक्निकल एक्सपर्टीज काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मुझे जो पता है, शायद ऑफिशियल जो रीसेलर होते हैं उनके स्टाफ को एप्पल खुद पहले कुछ ट्रेनिंग देता है और फिर उनको स्टोर पे डिप्लॉय करता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज तो काफ़ी अच्छी थी। ऐसे मैं ज़्यादा उनको मैंने तंग नहीं करा, टू बी फ्रैंक, बट जो मैंने पूछा दे वर एबल टू आंसर एवरीथिंग। तो मैं उनको भी 5/5 दूंगा फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज। एप्ट्रॉनिक्स में वेट टाइम कैसा था और वहाँ का ईज ऑफ परचेज आपको कैसा लगा? ईज ऑफ परचेज या वेट टाइम में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको बीइंग ऑफिशियल रीसेलर। बट जो स्टाफ था उनको, मतलब उनको कोई भी ऐसी अर्ज नहीं थी कि वो आपको वो चीज़ सच में बेचना चाहते हैं। दे आर मोर लाइक, आपको खरीदना आप खरीदिए, आपको नहीं खरीदना आप नहीं खरीदिए, आपको जो डाउट हम सॉल्व करके देंगे, बाकी ये आपका डिसीजन है। वो उनका थोड़ा एटीट्यूड ऐसा था। मैं उनको दूंगा ऑलमोस्ट 4/5। तो एप्ट्रॉनिक्स एक ऑफिशियल रीसेलर होते हुए आई थिंक वहाँ पे मॉडल अवेलेबिलिटी तो होना चाहिए। मॉडल एवरीथिंग ठीक ठाक थी, पर मेरे ख्याल से 512 GB उनके पास भी इंस्टेंट अवेलेबल था नहीं। उसमें भी उनको सेम रेटिंग दूंगा, आई थिंक 3/5। तो क्या वहाँ पे आपको कुछ एडेड बेनिफिट्स या एक्सेसरीज कुछ वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर आप वो परचेस कर रहे थे तो वो आपको एक स्पीकर दे रहे थे एज अ गुडी। वो एप्पल का स्पीकर नहीं था, किसी और ब्रांड का स्पीकर था, जस्ट टू बी क्लियर। इसमें मैं उनको शायद 3/5 दूंगा। एप्ट्रॉनिक्स में वो लोग आपको क्या प्राइस ऑफर कर रहे थे, कितना डिस्काउंट वो लोग आपको ऑफर कर रहे थे? तो एप्ट्रॉनिक्स का जो प्राइस तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि उनका जो स्टोर डिस्काउंट है सबसे कम है। सो वही आपका ऑलमोस्ट 1,35,000 का आपका MRP है, और वो लोग उसमें शायद आपको जो डिस्काउंट दे रहे थे विद कार्ड एंड स्टोर सब मिला के ऑलमोस्ट 1,26,000 के आसपास दे रहे थे, विच इज लाइक स्लाइटली कॉस्टलियर देन अदर आपका जो ऑफलाइन रिटेलर्स उनसे। उनको इसमें तो ऑलमोस्ट 2/5 दूंगा। और एप्ट्रॉनिक्स में आपको एप्पल केयर ही प्रोवाइड हो रहा होगा वारंटी के हिसाब से, तो उनका प्राइसिंग क्या था? 18,000 सेम हम रखेंगे 3/5। तो नेक्स्ट हम चलते हैं दो रिटेलर्स पे जो कि थोड़े छोटे रिटेलर्स हैं। एक है पाई इंटरनेशनल और एक है संगीता मोबाइल्स। तो दोनों के वहाँ आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसा लगा? बीइंग अ स्मॉल रिटेलर, उनके जो स्टाफ थे वो इतने ज़्यादा टेक्निकल इक्विप्ड नहीं थे, उनको इतनी ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ नहीं थी। मैं जो भी पूछ रहा था वो लोग खुद भी या तो ब्रोशर देख के बता रहे थे या वो लोग मोबाइल पर सर्च करके बताना चाह रहे थे। इस पैरामीटर में उनको दूंगा शायद 2/5। वहाँ पे आपको वेट टाइम कैसा मिला या फिर आपको ईज ऑफ परचेज कैसा लगा वहाँ का? वेट टाइम नहीं था, स्टाफ अवेलेबल था, बट स्टाफ नॉलेज कम होने की वजह से कुछ फायदा हो नहीं रहा था मुझे, तो मैं इस पे भी उनको 2/5 देना चाहूँगा। दोनों स्टोर्स पे आपको मॉडल अवेलेबिलिटी कैसा मिला? यहाँ पे मॉडल अवेलेबिलिटी और भी कम थी। यहाँ पे उनके पास इवन 256 GB में सारे कलर्स भी नहीं थे, बहुत ही बेस कलर्स थे। तो मैं इस पैरामीटर में उनको दूंगा 1/5 शायद। तो क्या इन दोनों स्टोर्स पे आपको कुछ एडेड बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग? मैंने उनको पूछा बहुत बार कि कुछ भी आप एडेड बेनिफिट्स दे रहे हो, कुछ गुडीज दे रहे हो। उनका आंसर था अभी तो नहीं, शायद कुछ आ जाए। मैं इसमें भी उनको ऑलमोस्ट 1/5 दूंगा। तो इन दोनों स्टोर्स में आपको प्राइस वो लोग कैसा ऑफर कर रहे हैं, कुछ डिस्काउंट्स आपको दे रहे हैं? तो यहाँ पर भी आपके स्टोर डिस्काउंट दोनों में ही काफ़ी कम थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका फाइनल लैंडिंग प्राइस ऑलमोस्ट 1,25,000 1,26,000 के आसपास आ रहा था दोनों का। तो इसमें ही मैं उनको ऑलमोस्ट 2/5 ही दूंगा। ये लोग कुछ वारंटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि सेम एप्पल केयर? सेम एप्पल केयर, बट यहाँ पे भी उनका प्राइस हायर था। ऑलमोस्ट जहाँ पे बाकी लोग 18 पे दे रहे थे, वो लोग 19 कोट कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे भी उनको ऑलमोस्ट 2/5 ही दूंगा। ओके, तो ये सारी बातें तो हो गई आपकी ऑफलाइन डीलरशिप्स की। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। आपको वहाँ पे किस तरीके का प्राइस ऑफर हो रहा है? मैं सारे पैरामीटर लेना चाहूंगा एक के बाद एक असल में। सो
टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको कोई समझाने को है नहीं वहाँ पे, आप अपने बाई ओन हो। बट बीइंग इन यूट्यूब एरा और बीइंग इन आपका डिजिटल एरा, आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। तो इस पैरामीटर में आपको 215 दूंगा, जस्ट क्योंकि यूट्यूब है, बाकी डिजिटल आपके प्लेटफॉर्म्स है उसलिए। वेट टाइम एक्सीलेंट, कोई वेट टाइम नहीं है आपके फोन पे, तो 5/5। ईज ऑफ परचेज 5/5, तो इनमें तो एक्सीलेंट है वो लोग। मॉडल अवेलेबिलिटी बेस्ट है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। 512 GB चाहिए 512 मिलेगा, सारे कलर्स मिलेंगे। 1 TB चाहिए 1 TB मिलेगा, सारे कलर्स मिलेंगे। तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जो ऑफलाइन रिटेलर्स के पास नहीं था। एडेड बेनिफिट्स कुछ नहीं होने वाले यहाँ पे आपको, ये आप मान सकते हो ऑलमोस्ट 015, क्योंकि वो लोग कुछ एडिशनल आपको देंगे नहीं। जो आपका कार्ड डिस्काउंट है वो प्राइस में आ जाएगा, दैट्स इट। कमिंग टू EMI फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अब EMI फ्लेक्सिबिलिटी कम है, क्योंकि मैंने देखा कोई भी नो कॉस्ट EMI थे ही नहीं, सारी कॉस्ट EMI है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 17% पर एनम का या 15% पर एनम का वो लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इस पैरामीटर में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पीछे जाते हुए दिख रहा है मुझे, 1/5 देना चाहूंगा। कमिंग टू आपका परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस में दे हैव बिट एज विद द कार्ड डिस्काउंट। तो मैंने देखा ऑलमोस्ट उनका भी विदाउट अ कार्ड डिस्काउंट उनका लैंडिंग प्राइस था 1,26,000 एंड विद द कार्ड डिस्काउंट इट कैन ऑल्सो गो एज लो एज 1,20,000 अगर आपके पास स्पेसिफिक कार्ड है तो। बट ब्रॉडर रेंज में बोलूंगा ऑलमोस्ट इसके और 4,000 का डिस्काउंट आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 1,22,000 जैसा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको शायद वहाँ पे अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है, HDFC क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 123, 124 तक मिलेगा, जो ऑलमोस्ट सेम है टू द ऑफलाइन रिटेलर्स। तो मैं यहाँ पे प्राइस पे उनको दूंगा, जस्ट कंसिडरिंग द प्राइस, आई थिंक 4/5। और लास्ट उनका वारंटी वो भी सेम है आपका, ऑलमोस्ट वो भी एप्पल केयर की तरफ ही आपको पुश करेंगे। उनका प्राइस भी ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास ही मुझे दिखा था एप्पल केयर का। तो हम लोग सेम रेटिंग रखेंगे 3/5 इवन फॉर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे खत्म करते हैं आज का ब्लॉग। ये ब्लॉग यहाँ खत्म हो रहा है, बट ये स्टोर वॉर चालू रहने वाला है। हम आपको बताएंगे कि फाइनली हमको कहाँ से मिली बेस्ट डील फॉर iPhone 17 Pro और हमने फाइनली परचेज कहाँ से किया। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, कमेंट कीजिए आप और ऐसे कौन से कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हम ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर विथ ऑल योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीवन। थैंक यू, टेक केयर, सायोनारा।